अगर कभी कोई परिस्थिति हो और आपको अपने जीवन के लिए सिर्फ 4 चीज़ें चुनने का अवसर हो, सिर्फ 4 के अलावा 5वीं नहीं, तो वो क्या 4 चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन के लिए चुनना चाहेंगे? क्या आप बहुत ढेर सारा पैसा चुनेंगे, बैंक बैलेंस चुनेंगे, गाड़ी, बड़ा घर, करियर, बिजनेस, या बहुत सारा और तमाम चीज़ें, या फिर आप खाना, पानी, धूप, हवा ये चुनेंगे। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि यदि आपको पता हो कि हम 4 के अलावा सचमुच 5वीं कोई चीज़ नहीं चुन सकते, तो हम में से ज़्यादातर लोग यही 4 चीज़ें चुनेंगे: खाना, पानी, धूप, हवा। क्योंकि हमें पता है कि इन्हीं 4 चीज़ों से जीवन चलना है। अगर 10 वर्षों के लिए या अनंत काल तक के लिए सिर्फ यही 4 चीज़ें हमारे पास रह सकती हैं, तो यकीनन आप यही 4 चीज़ें चुनेंगे और दुनिया के शायद सारे लोग यही चुनेंगे। कोई इंसेन ही होगा, कंप्लीटली इंसेन, तभी शायद वो कोई अन्य चीज़ का चुनाव करे। तो कहने का आशय ये है कि जब आप के पास सिर्फ 4 ही चीज़ें प्रायोरिटाइज करने के लिए कहा जाए, तो आप धूप, हवा, खाना, पानी यही चुन रहे हैं 4 चीज़ें। तो फिर सामान्य दिनों में इन 4 चीज़ों की प्राथमिकताएं क्यों नहीं हैं? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे हम नौकरी या पैसा या बिजनेस खाने के लिए ही तो करते हैं। नहीं, एक्चुअली नहीं। कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन वो हम में से ज़्यादातर के पास खाने की आवश्यकताओं से बहुत ज़्यादा पैसा होता है। इतना कि कई बार हम खाने में उसका बहुत ही कम, बहुत ही छोटा अंश प्रयोग करते हैं। तो कहने का आशय ये है कि जब ये चारों चीज़ें इतनी आवश्यक हैं कि इनके बिना जीवन ही नहीं चल सकता, हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, खाना, पानी, हवा, धूप, तो फिर हम इनको छोड़कर और हर चीज़ के पीछे क्यों भागते रहते हैं, सिर्फ इन्हीं को इग्नोर करते हुए? हमारा खाना गंभीर रूप से इग्नोर्ड है। हम क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, हम कभी उस पर अटेंशन पे नहीं करते। आप देखें, आप अगर 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदते हैं, तो गाड़ी में कौन सा फ्यूल डालना है, कहीं डीजल के बजाय पेट्रोल तो नहीं पड़ रहा, कहीं यूरिया तो नहीं पड़ रहा, गाड़ी सही समय पर सर्विसिंग के लिए जा रही है या नहीं जा रही। मतलब हम एक निर्जीव 20 लाख रुपए की गाड़ी को इतना अटेंशन पे करते हैं कि अगर उसका सर्विसिंग का टाइम हो गया है तो हम उसे बिल्कुल नहीं चलाएंगे, चाहे हम ओला उबर से चले जाएं, लेकिन हम उसे सर्विसिंग में ज़रूर डालेंगे उस दिन। पर हमारा अपना जो भोजन है, हम क्या खा रहे हैं, कहीं भी कुछ भी हमने खा लिया, महंगे का मतलब अच्छा नहीं हो जाता कि आपने कोई महंगी चीज़ खा ली, आपने पिज़्ज़ा खा लिया, आपने कहीं बड़े होटल में खा लिया। दैट डज नॉट मीन दैट यू आर ईटिंग गुड फूड। गुड फूड मीन्स विच इज़ ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड, ऑर्गेनिकली ग्रोन, विच इज़ हेल्दी फॉर योर बॉडी, विच इज़ नॉट इन्फेस्टेड विद लॉट ऑफ केमिकल्स। तो खाने पर हमारा कोई ध्यान नहीं है, वो हमारी लास्ट प्रायोरिटी में है मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर पानी, हवा का हम लोग हर रोज़ अखबारों में पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना पुअर है, दिल्ली का इतना पुअर है, मुंबई का इतना ख़राब है, इस शहर का इतना ख़राब है, उस शहर का उतना ख़राब है। लेकिन फिर भी हमें हमेशा बिगर सिटीज़ की ओर ही माइग्रेशन करना है। हम में से कोई भी, हम लोग कभी एक्सप्लोर भी नहीं करते कि जिस शहर में हम रह रहे हैं वहाँ क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं, कैरियर की, जॉब्स की, ऑक्यूपेशन की। वहाँ पर
हम गांव में हैं तो कस्बे में जाना चाहते हैं, कस्बे में हैं तो उससे और बड़े कस्बे में, फिर और बड़े शहर में, फिर और बड़े शहर में। मतलब हमें आगे ही आगे जाना है। तो इस आगे जाने का कोई अंत तो नहीं है ना। तो क्या आप आगे जाना चूज कर रहे हैं या फिर आप सही हवा चूज कर रहे हैं? जब आपको 4 चीजें चुनने का अवसर था तब तो आपने हवा चुना, लेकिन यहाँ पर चूंकि आपको अनलिमिटेड कोई लिमिट नहीं दी गई है चुनाव की, तो फिर आप आगे बढ़ना चूज कर रहे हैं, कैरियर चूज कर रहे हैं। आप हवा नहीं चूज कर रहे हैं, आप पानी नहीं चूज कर रहे हैं, आप धूप नहीं चूज कर रहे हैं। कब वो लास्ट टाइम था जब आप धूप में थोड़ी देर बैठे थे सुकून से? सुबह की धूप ली थी आपने या किसी और समय की धूप ली थी? प्रकृति को निहारा था आपने? तो हमारी प्रायोरिटी में दुनिया की सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा एसेंशियल हैं वो सबसे पीछे हैं, सामान्य जीवन में, सामान्य दिनों में। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इस समय कंप्लीट हेल्थ इमरजेंसी है सभी के सामने। जिसने भी सही प्रायोरिटाइज नहीं किया अपने जीवन के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ को, तो उसको तो गर्त में जाना ही जाना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। नहीं सुनते हैं क्या आपकी उसकी किडनी कोलैप्स कर गई, उसका हार्ट कोलैप्स कर गया, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, उसका लीवर गड़बड़ हो गया। मतलब जो चीज़ें, जो घटनाएं हमें साल भर में एक बार सुनाई देती थी, आज हम लगभग हर महीने 2 ऐसे केसेस सुनते हैं और हमारे प्रियजनों के आसपास के लोगों के ही सुनते हैं। तो क्या ऐसा है कि जब हमारी स्वयं की ही किडनी खराब हो जाएगी, स्वयं का ही हार्ट अटैक हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा या ब्रेन का स्ट्रोक हो जाएगा, क्या हम तभी मानेंगे? तब तो कोई अवसर नहीं है हमारे पास ठीक करने के, करेक्ट करने के चीज़ों को। तो इसलिए हमारे पास जब अवसर हो तो हमें चेतना चाहिए, हमें उन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, सोचना चाहिए ठहर कर जो चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा आवश्यक है। और मैं समझती हूँ कि आप इस बिंदु पर ज़रूर विचार करेंगे और अपने प्रियजनों से चर्चा भी करेंगे, अपने घर में भी चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे। आई डोंट से टू कम्प्लीटली चेंज योर लाइफ स्टाइल, टू लीव एवरीथिंग अपार्ट, आई डोंट से दैट, but then somehow you have to take certain measures. So idea is to take those measures within time when you can get things run as per your wishes. If you take action at this moment, if you're healthy and taking actions for being healthy always, then it is good. Else if you're prioritizing other things than these 4, then of course you have to pay the price for it.